जब मैं निकल के कहने के लिए आया भाई ऐसे क्यों कर रहे, तो उन लोगों ने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी फैक्ट्री मारी। फिर मेरा परिवार पूरा आ गया साथ में, हमने उनकी कुल्हाड़ी लेकर उनकी तरफ चले तो वो लोग छतों से पथराव कर रहे थे, ईंट मार रहे थे। उसमें हमारे कई लोगों को चोट आई है, जिनका हमने मेडिकल करा के थाने में FIR दर्ज करा दी है। और मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, पहले भी मुझे गाली दी गई है, धमकी दी गई है। और कल मेरे को फिर दोबारा से यही हुआ है। विनोद सन ऑफ रामू, देविंदर सन ऑफ रामू, यश सन ऑफ संजय, राजपाल सन ऑफ भगवत, जगवती जग्गा और देवराज पुत्र रघुवीर, ये लोगों ने इस पंचायत की ज़मीन है। ये ज़मीन 75 साल से खाली पड़ी थी। 75 साल देश को आज़ाद हुए हैं जब से खाली है ज़मीन। इस ज़मीन पे लोकसभा के चुनाव के दौरान लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए इस ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। इसकी शिकायत हमने BDO साहब को कर दी। BDO साहब ने ये अवैध कब्जे के खिलाफ इनके लोगों को FIR दर्ज करा दी। उस दिन से इन लोगों ने रंजिश मार ली और मेरी जान के पीछे लगे हुए हैं और मुझे अपनी जान का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो क्योंकि ये जो लोग हैं ये मतलब कि बदमाश टाइप के लोग हैं। ये विनोद है, इसने पहले भी मर्डर कर रखा है, गांव का एक आदमी मार दिया था इनने, और इनसे मुझे अपनी जान का खतरा बहुत ज़्यादा है। मैं इसकी शिकायत थाने में देके आया हूँ कि मेरे को सरकार के द्वारा मतलब को सहायता करी जाए, क्योंकि मैं ये काम जो कर रहा हूँ ये पूरे गाँव की भलाई के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि मेरे बेटा बेटियों की शादी होगी, पूरे गाँव का सामूहिक काम है और सबके लिए अच्छा काम हो रहा है। मैं तो हरियाणा सरकार का बार बार धन्यवाद करूँगा, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, माननीय नायब सिंह सैनी जी का, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का, दीपक मंगला जी का, माननीय मंत्री गौरव गौतम जी और विपिन जैसा जिलाध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमारे गांव के लिए 75 लाख रुपए की राशि इस बारात घर के लिए आवंटित कराई है। और मैं बार बार सरकार का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हर गांव के अंदर बारात घर होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास टेंट लगाने की जगह नहीं है। लोग बेचारे खेतों में टेंट लगाते हैं, बारिश आ जाती है, नुकसान हो जाता है। अगर गाँव के लिए एक बैंक्वेट हॉल बारात घर हो तो लोगों को सुविधा मिले। मेरे गाँव में ना तो कोई शमशान घाट है, ना बारात घर है, पोखर है, जोड़ की व्यवस्था खराब है, लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। क्या आपके कमरावली गांव में शमशान घाट की कोई सुविधा है? नहीं, गांव में शमशान घाट नहीं है हमारे गांव में। और हमने गांव से जो पैसा आया था सरकार से, उससे एक छतरी बनाई है अब पहली बार। उससे पहले संस्कार करने के लिए दाह संस्कार चौड़े में दाह संस्कार करते थे खेतों पर, अपने खेतों पर। जमीन है पंचायत की, उसमें हुई खुले में। अगर किसी के पास कोई खेत नहीं है तो उनका दाह संस्कार कहाँ पर होता? दाह संस्कार पंचायत की जमीन थी, रोड के साथ, वहीं करते थे लोग। कोई रोक टोक नहीं? न कोई रोक टोक नहीं थी पंचायत की तरफ से। अब जो ये मामला रात का है और आपने लिखित में जो SHO साहब को जो शिकायत दी हुई है, तो क्या कहा है SHO साहब ने? SHO साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी पूरी जांच करा के आपके साथ जो भी हुआ है गलत, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आप बेनिश्चिंत रहें सरपंच साहब, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मेरी कोई लड़ाई नहीं है पर्सनली किसी से। इस बारात घर का इशू बना रखा है कुछ लोगों ने। गाँव के लोग ये भी कह रहे हैं कि जनहित में काम कराने अब कहीं ना कहीं जान के दुश्मन हो गए। वो जनहित का काम ही तो करा रहा हूँ, इसलिए जान के दुश्मन है। तो क्या जनहित में कार्य करने को गलत काम है? देखो, मैं ना तो किसी से डरता हूँ, सरकार मेरे साथ है और पुलिस प्रशासन का मुझे पूरा सहयोग मिला है। हमारे यहाँ थानेदार जो लगे हुए हैं SHO साहब बड़े अच्छे लगे हुए हैं, DSP साहब बड़े अच्छे हैं, SP पलवल बड़े अच्छे हैं और पलवल DC बड़े अच्छे हैं। उन्होंने इन लोगों ने मेरे खिलाफ 20 केस करे हैं इसी जमीन के बारे में, अलग अलग, पर ये कहीं से भी नहीं जीते हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं इस जमीन पर बारात घर बनाने के लिए। काम 8 महीने से रुका हुआ है। इसका टेंडर 8 महीने पहले लग गया था। 8 महीने से कुछ सारा लोगों ने टेंडर रुकवा रखा था, कहीं नेताओं की अप्रोच लगाते थे, कहीं किसी की, बार बार कोर्टों में केस, कहीं कुछ। इन लोगों ने कई बार झूठी शिकायतें, एक बंदे ने पेट्रोल छिड़क कर अपने ऊपर आग लगा ली थी यहाँ बारात घर में। पुलिस ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा हुआ था, पुलिस के सामने पेट्रोल छिड़क कर और कह दी कि सरपंच ने मुझे आग लगा दी, जबकि पुलिस के पास सारे सबूत थे, पुलिस ने उसको बचाया था। तो लोग झूठी बातें, मतलब कि मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया सरपंच ने, जबकि मैं सुबह जाता हूँ और शाम को अपने काम से आता हूँ। तो मेरे को यही डर है कि रास्ते बीच में मेरे साथ कोई अनहोनी घटना ना घटे, और वो अनहोनी घटना घटेगी तो उसको मैं थाने में लिख के दे आऊंगी। 4-5 बंदे हैं जो मेरी जान के पीछे लगे हुए हैं।